हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा सेट थ्योरी की ये हमारी लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? ये 1.4 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। फाइंड द इंटरसेक्शन each of each pair of sets of each pair of sets of question first above of question first above। बोलो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो आपका क्या था? पहला पार्ट इसका देखते हैं। तो पहला पार्ट था बेटा आपका कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 135 1,3,5 और कैपिटल वाई क्या था? कैपिटल वाई था 1 2 3 1,2,3। तो हमें क्या निकालना था बेटा? एक्स इंटरसेक्शन बाई। क्या निकालना था? एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 3 5 और इंटरसेक्शन लगाएंगे और बाई की जगह बाई 1 2 3। बोलो। तो इंटरसेक्शन में हम लोग कौन सा एलिमेंट उठाते हैं? कॉमन एलिमेंट जो एक्स में भी हो और बाई में भी हो। तो यहाँ देखो 1 कॉमन है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 आ जाएगा। बेटा 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 आ जाएगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये जो सेट निकल के आया वो हमारा क्या होगा? इंटरसेक्शन का। समझ में आ गया होगा सभी के? वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं इसी का दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट बेटा क्या है? तो जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। क्या है? ए ई आई ओ यू। ठीक है। और बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी सी। बी इज इक्वल टू क्या है बेटा? ए बी सी। ए कामा बी कामा सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास? ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए बी और सी। बोलो। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट उठाना है तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। बिल्कुल। तो ए दोनों में है तो ए हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तीसरा पार्ट क्या है बेटा? तो तीसरा पार्ट देख लीजिए। बाकी का हम लोग किस में दे देंगे आपको? होमवर्क में। तीसरा ए सेट जो दे रखा है वो क्या है? एक्स सच दैट x is a natural number and multiple of 3. X is a natural number and multiple
मल्टीपल ऑफ 3। बोलो। तो अभी हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म बनाया था, इसका क्या होगा, 3 का टेबल पढ़ लो। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 4 जा 12, 15, 18। बोलो, इस तरीके से बनते रहेंगे। अब जो बी सेट दे रखा है वो बेटा क्या दे रखा है आपके लिए, बी जो दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बेटा इसमें क्या क्या डालने हैं हमको, 1 डालना है, 2 डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है, 5 डालना है, 6 नहीं डालना है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, और इधर इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे, कौन कौन से हैं, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 मिल गया। 3 के अलावा और कोई भी एलिमेंट, नो सर नहीं है, वेरी गुड। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। बोलो, एक और कर देंगे, बाकी के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए होमवर्क होंगे। कौन सा, 4 वाला जो क्वेश्चन होगा आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि इसी का 4th पार्ट जो होगा वो आपके लिए क्या है बेटा, HW, ये आप घर से करके लाएंगे। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी स्टूडेंट्स को। तो जो 4th, अब आगे बढ़ते हैं। 5th वाला मैं बता दे रहा हूँ। 5th इन्होंने क्या बोला है कि a इज इक्वल टू 1 2 3, a इज इक्वल टू क्या है बेटा 1 2 3, और जो b दे रखा है वो क्या है बेटा 5, वो क्या है, खाली सेट है। तो इसका हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, इंटरसेक्शन 5 की जो वैल्यू है, b की जो वैल्यू है वो क्या है 5। अब आपको पता है कि एक सेट में 5 है, मतलब एक सेट खाली है और एक सेट में 1 2 3 है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा इम्पटी सेट। बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, वेरी गुड। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने क्या बोला है कि इफ a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, क्लियर है। b इज इक्वल टू बोला है 7 9 11 13, b इज इक्वल टू क्या बोला है 7 9 11 और 13, और c इज इक्वल टू 11 13 15। c इज इक्वल टू जो है वो क्या है 11 13 15, और d इज इक्वल टू जो बोला है वो क्या बोला है, d इज इक्वल टू जो बोला है वो बोला है 15 17। क्या बोला है 15 17। अब आपको फाइंड करना है
क्या फाइंड करना है ये देख लीजिए। पहला पार्ट, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। कितना, ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इसी तरीके से फोर्थ है ए इंटरसेक्शन सी, फोर्थ है बेटा आपका ए इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। और सिक्स है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन डी, सेवन है ए इंटरसेक्शन डी। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये है। आगे वाला है नाइन्थ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। और जो नेक्स्ट पार्ट है 10वां, ये क्या है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक क्वेश्चन में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं एक एक को। तो बेटा सबसे पहला जो है, सबसे पहला पार्ट है वो क्या है, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन, क्या, ए इंटरसेक्शन। बोलो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू है 3, 5, 7, 9 और 11। बोलो, इंटरसेक्शन लगाएंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे 7, 9, 11 और 13। ये आपको सामने लिखना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख दिया है आपको। तो यहाँ बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट उठाएंगे। तो देखो पहला कौन सा एलिमेंट मिला, 7, जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 7 लिख देंगे। फिर देखेंगे 9 इसमें है, 9 इसमें है तो 9 लिख देंगे। फिर 11 इसमें है इसमें है, तो ये बेटा हमारा क्या निकल के आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप सभी लोग कर लेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन एलिमेंट निकालना होता है। तो ये मैंने आपका क्वेश्चन कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क। ये क्या है, एच डब्ल्यू, ये आपके लिए एच डब्ल्यू, ये आपके लिए एच डब्ल्यू। ठीक है, दो दो में ये आप सभी आपके लिए क्या है, 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसी का तीसरा पार्ट बेटा देखो, देखो बेटा एक जैसे क्वेश्चन कराने में का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सॉल्व करेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ।
तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ए इंटरसेक्शन सी क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो बोलो बेटा ए की वैल्यू कितनी है? 13579, 13579 और 11। ठीक है, उसके बाद में इंटरसेक्शन लगाएंगे तो इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है? 11 13 15, 11 13 15। उसके बाद इंटरसेक्शन डी, डी के लिए बाद में काम कर लेंगे हम लोग। तो इसमें कॉमन एलिमेंट देखना है 11, क्या क्या मिला हमको? 11, दोनों में 11 कॉमन वैल्यू है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू क्या कॉमन है? नहीं है। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ में। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? डी में क्या दे रखा है बेटा? 15 और 17। कितना दे रखा है? 15 और 17। अब इन दोनों में देखो बेटा कॉमन वैल्यू कोई है? नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। अगर कॉमन वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन मैं करूंगा और ये 8 वाला आपको होमवर्क के लिए। ये क्या होगा आपके लिए? होमवर्क, HW। पहले हम लोग करते हैं 6 क्वेश्चन पे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो 6 पार्ट क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोलो। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे। हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखी है। तो बी की वैल्यू देखते हैं क्या है। बी की वैल्यू 7 9 11 13, 7 9 11 13। उसके बाद में इसमें क्या लगेगा बेटा? यूनियन। और यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू? सी की वैल्यू 11 13 15, 11 13 और 15। बोलो ये हमारा क्या था? ब्रैकेट में था। तो यहाँ से सॉल्व करिए। तो ये आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखो यूनियन में हमें क्या लेना है? सब। अब ऐसा नहीं है, ये देखो कंबाइंड क्वेश्चन है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 9 7 9 11 13 और 15। क्लियर? अब ए की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू देखो आपके पास में क्या है? 3 5 7 9 11। क्या है यहाँ पे? 3 5 7 9 11। अब इसके साथ क्या करना है? इंटरसेक्शन 7 9 11 13 और 15। बोलो दोनों में कॉमन एलिमेंट उठा लो तो क्या मिलेगा? 7 9 और 11। बोलो इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? तो इसी तरीके से जो आपका ये वाला क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व होगा जो कि मैंने आपको HW में दिया है। अब इसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन है 9th और 10th। तो इसमें मैं एक HW में दूंगा, एक मैं सॉल्व करूंगा। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपके लिए क्या है? HW है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बेटा? 9th वाला क्वेश्चन है।
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बोलो। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3 5 7 9 11। तो 3 5 7 9 और 11, इंटरसेक्शन लगा तो इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 7 9 11 13, 7 9 11 और 13। ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। अब क्या है, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन ए भी है, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बोलो बी की वैल्यू बेटा क्या है, अभी लिखी है हमने, बी की वैल्यू ये है 7 9 11, 7 9 11 और 13। उसके बाद में यूनियन, बेटा सी की वैल्यू क्या है आपके पास, तो सी की वैल्यू लिखिए, सी की वैल्यू है 7 सॉरी 11 13 एंड 15, 11 13 और 15। बोलो। अब बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। पहले इस ब्रैकेट में देखो बेटा क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा है, सॉरी इंटरसेक्शन। तो क्या उठाएंगे, कॉमन वैल्यू। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, 7 9 11। तो ये हमारा आ जाएगा 7 9 और कामा 11। अब बीच में क्या लगा है, इंटरसेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, इसमें देखो कॉमन वैल्यू क्या है, 11 13। तो इसमें आ जाएगा 11 और 13। अब दोनों में इंटरसेक्शन लगा है तो दोनों का इंटरसेक्शन बोलो, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है 11। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 11। यही हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर। बहुत इजी है, देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन लेंदी नहीं है। अगर सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क। इसी तरीके से आप कर लेंगे। कैसे, पहले बेटा इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों में क्या निकालेंगे, यूनियन, फिर इन दोनों का क्या निकालेंगे, यूनियन, फिर उन दोनों सेट का क्या बनाएंगे, इंटरसेक्शन बनाएंगे। तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, नेचुरल नंबर, ये क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। साथ ही साथ में इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो इसका बेटा सेट बिल्डर फॉर्म कौन बताएगा हमको, बोलो। नेचुरल नंबर पढ़ाया पहली क्लास में, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आगे ये चलता रहेगा। ठीक है, दूसरा सेट क्या दे रखा है, बी। जो बी दे रखा है वो बेटा क्या है,
सेट बी जो दे रखा है वो क्या है हमारे पास, एक्स सच दैट इवन नेचुरल नंबर्स। क्या इन्होंने बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स। तो बेटा इसमें क्या कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, इवन वाले, टू का टेबल पढ़ लो, 2 4 6 8 10 और ऐसे ये चलते रहेंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे सेट हमारा क्या दे रखा है, आगे सेट तीसरा दे रखा है, सी इज इक्वल टू एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। बेटा इसमें कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये भी हमारा ऐसे चलता रहेगा। नेक्स्ट सेट जो है वो क्या है, डी। डी सेट जो है वो कुछ इस तरीके से है, एक्स सच दैट, क्या बोला गया, एक्स इज प्राइम नंबर। क्या है, एक्स इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। तो बेटा इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा 2, फिर 3 5 7 9 नहीं आएगा, उसके बाद में बेटा 11, फिर 17, ऐसे डॉट डॉट ये भी आगे बढ़ते रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो जो पहला पार्ट है, पहला देखो, इसमें भी बहुत सारे पार्ट पूछे गए, कुछ मैं करूँगा, कुछ आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। तो जो पहला है वो क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है, चलो मैं सॉल्व करता रहूँगा। तो बोलो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी, 2 4 6 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। अब बोलो देखो बेटा इसमें कॉमन वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, 2 इसमें भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो यानी कि सीधे सीधे आपको क्या मिल जाएगा, 2 4 6 8 10, आगे ऐसे डॉट डैश, ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, ठीक है। अब ये सेट देखो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिख दो, बी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पूछा गया है बेटा आपसे, ए इंटरसेक्शन सी। क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन सी। ये आपके लिए होमवर्क होगा, वो लोग कर सकते हैं। ए और सी की वैल्यू रख के आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं कॉमन। क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। बोलो इसी तरीके से तीसरा, तीसरे में क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, इसमें भी देखो बेटा ये भी आपके लिए होमवर्क है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ए नेचुरल नंबर है, डी क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। तो देखो बेटा 2 भी मिल रहा है इसमें, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 7 भी। तो यानी कि यही सेट हमारा क्या जाएगा कॉमन में, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आपको घर से करना है। नेक्स्ट चौथा,
फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बेटा क्या पूछा गया, बी इंटरसेक्शन सी, क्या पूछा गया है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी ये भी कर सकते हैं, बी और सी में क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ क्या है नेचुरल नंबर है और यहाँ क्या है ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में क्या है कुछ भी कॉमन नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा 5 आएगा। लेकिन आप अच्छे से करिएगा जैसे इधर मैंने आपको दिखाया हुआ है, बी की वैल्यू लिखेंगे, सी की वैल्यू लिखेंगे, बीच में क्या लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर बताएंगे देयर इज नो कॉमन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा 5। बोलो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, बी इंटरसेक्शन डी है। क्या है, बी इंटरसेक्शन डी है। तो बी इंटरसेक्शन डी देखो क्या है, ये इवन नेचुरल नंबर है, ये क्या है बेटा इवन नेचुरल नंबर, और ये क्या है ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ कितना है 2 4 6 8 डॉट डॉट, और इंटरसेक्शन अगर डी की बात करें तो यहाँ क्या आएगा 2 3 5 7 आगे 11 डॉट डॉट, ये प्राइम नंबर है। तो इवन प्राइम नंबर जो होता है वो ओनली 2 होता है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो बेटा क्या होगा 2 होगा। क्या होगा ओनली, केवल एक ही पार्ट आपके लिए क्या होगा इसमें कॉमन होगा, बाद बाकी और इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। बोलो समझ में आ गया। तो ये तो मैंने कर ही दिया। नेक्स्ट आपका 6 वाला पार्ट है, वो भी आपके लिए होमवर्क है। जो 6 वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, यहीं पे लिख दूँ या आगे। 6 वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये भी आपको करना है घर से, सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी ये क्या है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। बोलो कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्लास को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स 8, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following pairs of the set are disjoint। कैसे हैं बेटा, आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। बोलो तो लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला सेट जो है वो बेटा क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, क्या दे रखा है बेटा 1 2 3, बोलो एंड x such that x is a natural number, x is a natural number and x की वैल्यू जो दे रखी बेटा 4 से बड़ी है और 6 से छोटी या बराबर है। बोलो तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा बेटा 4 आएगा, 5 आएगा और 6। बोलो अब दोनों में देखो, अगर दोनों में इंटरसेक्शन हम लें, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दोनों सेट हमारे कैसे हैं डिसजॉइंट हैं। ये नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट क्या, इफ
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है बेटा 5, देन हम कह सकते हैं कि देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हम अगर लेट कर लें, क्या लेट ए इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू क्या मान लें 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा हमारे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 एंड 6। तो क्या मिलेगा, देखो दोनों में 4 कॉमन है तो इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा 4, जो कि 5 के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हियर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ये बेटा डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट बोलो, समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट। इन्होंने ए पहला दे रखा है, हम इसको लेट कर लेते हैं बेटा। लेट ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और जो बी मान लेते हैं, बी क्या है, दूसरा सेट दे रखा है सी डी ई एफ। सी डी ई एफ, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। बोलो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सी कामा डी कामा ई कामा। देखो बेटा बी की वैल्यू रखेंगे क्या है सी डी ई। देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए तो कॉमन नहीं है, बी कॉमन नहीं है, क्या मिलेगा ई केवल कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, ई कॉमन मिलेगा। अब ए भी 5 के बराबर तो है नहीं, बोलो हमें क्या चाहिए 5, लेकिन इसके अंदर क्या रहा, एक एलिमेंट कॉमन है। तो हम कह सकते हैं हेयर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ये आपके डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, नॉट डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। अब तीसरा पार्ट करेंगे इसी का। या बोलिए बेटा आपके लिए होमवर्क दे दें, बोलो जल्दी बताओ, मैं ही कर देता हूँ। तीसरा जो है x such that x is an even integer, x is an even integer कामा जो दूसरा सेट दे रखा है एंड x is an odd integer, x such that x is an odd integer। बोलो तो यहाँ बोलो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर में 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसको हमने क्या कर लिया लेट ए इज इक्वल टू मान लो, ठीक है। और इधर बेटा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको बी लेट कर लिया
तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 ऐसे आएगा। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन करें हम लोग A इंटरसेक्शन B, तो 2 4 6 8 डॉट 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 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। देखो बेटा दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, पाई के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, पाई के बराबर। तो यहां से आप कह सकते हो हियर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को भी, एनी स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए नमस्कार।